नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। नया चैप्टर है। चलो देखो, तो पहले हम समझते हैं कि भाई एल्कोहल, फिनॉल और ईथर होता क्या है ना। चलो इधर देखो, जैसे भाई CH3 CH2OH, इस तरीके से यौगिक दिया हुआ आपको है ना। पहचान क्या है? OH समूह। पहचान क्या है? OH समूह। तो इसे हम बोलेंगे एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? एल्कोहल। चलो अगला देखो, यदि आपको इस तरीके का यौगिक दिया हुआ है ना, और इसमें यहां पर अपन जोड़ देते हैं OH। क्या जोड़ दिया? OH। तो यहां पर आप देखो, जो OH है वो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है। OH किससे जुड़ा हुआ है? एरोमेटिक वलय से, है ना। तो इसे हम बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे इसे? फिनॉल। अगला देखो, CH3OCH3। और इस प्रकार से यदि ऑक्सीजन बीच में है ना, इधर भी आप देखो एल्किल समूह है और इधर भी एल्किल, है ना। इधर भी एल्किल समूह और इधर भी क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह, है ना। चलो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ईथर। इसे क्या बोलेंगे हम? ईथर। चलो, तो समझ में आ गया किसे अल्कोहल बोलना है, किसे फिनॉल बोलना है और किसे ईथर बोलना है। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट? आगे देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं इनका वर्गीकरण। तो पहले हम पढ़ते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण, है ना। चलो तो पहले जो फर्स्ट वर्गीकरण हम देखने वाले हैं, OH समूह की संख्या के आधार पर देखने वाले हैं कि भाई OH समूह की संख्या कितनी है ना। चलो देखो, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है CH3 CH2OH। तो इसमें आप देखो OH समूह की संख्या कितनी है? एक। तो इसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे इसे? मोनोहाइड्रिक। चलो अगला देखो, CH2OH CH2OH। अब यहां पर देखो OH समूह की संख्या है कि OH समूह की संख्या कितनी हो गई? दो। तो इसे हम बोलेंगे डाइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे इसे? डाइहाइड्रिक। चलो अगला देखो, CH2OH CHOH CH2OH। तो इसमें आप देखो OH समूह की संख्या कितनी है? तीन। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, है ना। और भी आप आगे देख सकते हो, है ना। चलो पढ़ो पहले एक बार जो लिखा हुआ है। एल्कोहल मोनोडाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई,
एवं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। एल्कोहल को उनके यौगिकों में उपस्थित एक, जब एक OH होता है तो उसके लिए अपन मोनो, 2 OH होते हैं तो डाई, और 3 होते हैं तो ट्राई, अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह। भाई ये जो OH समूह होता है इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल समूह। समूहों की संख्या के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। चलो, तो जब एक OH समूह की संख्या होगी तो क्या बोलेंगे हम एल्कोहल को? मोनोहाइड्रिक। जब 2 होंगे OH समूह तो क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक। और जब 3 OH समूह होंगे तो इसे हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। चलो, इतना समझ में आ रहा? नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। चलो कर लिया नोट? अब देखो आपको क्या करना है भाई, नया चैप्टर है, शुरू से पढ़ रहे हैं अपन, है ना। देखो, जब भी अपन नया चैप्टर चालू करते हैं तो आपको क्या है कि भाई चैप्टर को कंटिन्यू अटेंड करना है, क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू नहीं रहोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आप चैप्टर को शुरू से पढ़ो, स्टार्टिंग से आपको लेक्चर देखने हैं, है ना, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। और ऐसा भी नहीं कि भाई एक वीडियो देखा, 2 देखे और छोड़ो पड़े हुए वीडियो। अरे कंटिन्यू रहो, है ना, कंटिन्यू रहो, मेहनत करो, चीज़ों को समझो, मेहनत करो, है ना, तब जाके नंबर आते हैं, है ना। ऐसा ही नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, भाई बहुत पढ़ना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि भाई समझ में नहीं आएगा, आप मेहनत तो करो, मेहनत करोगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा, है ना। चलो, और कुछ भी यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछो, है ना। चलो देखो, अगला देखो। अब अगला हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के प्रकार देखने वाले हैं, है ना। चलो देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है ना। अब हम यहां पर किनको देखेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को, है ना। तो पहले हम उनको देखेंगे जिसमें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उस पे अपने को संकरण देखना है ना। तो यहां पर हम वो वाले यौगिक देखने वाले हैं जिनमें जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है उस पे sp3 संकरण होता है। क्या संकरण होता है? sp3। चलो समझो इधर, जैसे भाई ये हमने एक एल्कोहल बना लिया, CH3 CH2 OH। तो यहां पर आप देखो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है ना। तो इस कार्बन पर यदि हम संकरण देखें तो देखो 1 2 और 2 ये हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं? 4, और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा? sp3। तो यहां पर अपन sp3 वाले देखेंगे, है ना। और sp3 ये जो कार्बन sp3 जो ये संकरण है कौन से कार्बन पर देखना रहता है? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है ना। चलो पढ़ो एक बार। यौगिक जिनमें COH और ये पैर में देखो संकरण लिखा हुआ है, मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पे संकरण देखना है ना, आबंध उपस्थित हो। चलो, एल्कोहलों के इस वर्ग में हाइड्रोक्सिल समूह
एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ना। चलो अब इनको अपन आगे और भी वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। चलो देखो, चलो अब यहां पर आप देखो अपन इनको प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में वर्गीकृत कर सकते हैं। चलो देखो, जैसे CH3, CH2, OH, तो यहां पर आप देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, भाई इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बन। वन डिग्री कार्बन है। तो भाई यहां पर आप देखो जो OH है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, या फिर हम इसे 1 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हैं, है ना। चलो, और कार्बन पे यदि आप संकरण देखोगे तो 1 2 और 2 ये हाइड्रोजन, कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में संकरण क्या जाएगा, sp3, है ना। चलो अगला देखो, CH3, CH3 और ये OH, है ना। अब यहां पर आप देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, भाई इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, भाई ये कार्बन देखो इससे ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आप देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, मतलब ये कार्बन 2 डिग्री है। तो भाई OH जो समूह है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, या 2 डिग्री एल्कोहल बोल दो। अच्छा, संकरण आप देखो तो देखो कार्बन के आसपास काउंट करो कितने सिग्मा आ रहे हैं, 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन 4, तो आसपास कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4, और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा, sp3। चलो अगला देखो, CH3, 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 OH। चलो अब यहां पर देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, भाई इस कार्बन से देखो, ये इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आप देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये कार्बन हुआ 3 डिग्री। तो यहां पर आप देखो 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन सा एल्कोहल हुआ, टर्सरी एल्कोहल, या फिर अपन इसको 3 डिग्री एल्कोहल बोल सकते हैं। अच्छा, कार्बन पे आप संकरण देखो तो कार्बन के आसपास देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 4, तो कार्बन के आसपास 4 सिग्मा आ रहे, और 4 सिग्मा में संकरण क्या जाता है, sp3। चलो इतना समझ में आया, नोट करो एक बार जल्दी से। चलो एक बार और देख लो, भाई यदि 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, या 1 डिग्री एल्कोहल बोल दो। अगला, यदि OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, या 2 डिग्री एल्कोहल बोल दो। अगला, यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है
तो इसे हम बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। चलो समझ में आया, नोट करो। चलो आगे देखो, बढ़िया से नोट करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, है ना, बढ़िया से नोट बनाओ प्रॉपर तरीके से। आगे देखो अगला है एलिलिक एल्कोहल। अब एलिलिक एल्कोहल क्या होता समझो। CH3, इसको हटाओ, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और इस कार्बन से अपन ने जोड़ दिया OH, है ना। चलो तो यहां पर आप देखो भाई डबल बॉन्ड कार्बन, आप देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कार्बन, तो डबल बॉन्ड कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसे हम बोलेंगे एलिलिक कार्बन। भाई डबल बॉन्ड कार्बन ये और डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, है ना, तो इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, एलिलिक कार्बन किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, है ना, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, एलिलिक कार्बन, है ना। तो भाई एलिलिक कार्बन से यदि OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एलिलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एलिलिक एल्कोहल। अच्छा, अब ये जो एलिलिक एल्कोहल है इसे भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो भाई, ये जो कार्बन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा है ये, 1 डिग्री। तो भाई आप देखो जो OH समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, है ना। पर कौन सा है ये, एलिलिक वाला, है ना। अच्छा संकरण देखो कार्बन पे, तो कार्बन पे यदि आप बेटा संकरण निकालोगे, तो कार्बन पर यदि आप संकरण निकालोगे तो कार्बन के आसपास देखो 1 2 और 2 ये हाइड्रोजन, कितने सिग्मा आ रहे हैं, 4, और 4 सिग्मा में संकरण आ जाता है sp3, है ना। चलो अगला देखो CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, CH2 नहीं, CH करोगे, चलो तो यहां पर आप देखो भाई ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आप देखो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है,
ये कार्बन देखो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन एलिलिक, एलिलिक कार्बन, है ना। चलो, तो यहां पर देखो एलिलिक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसा हुआ, एलिलिक, है ना। कैसा एल्कोहल है, एलिलिक। अच्छा, साथ में आप देखो भाई ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो ये 2 डिग्री कार्बन। तो भाई 2 डिग्री कार्बन से आप देखो OH समूह जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। चलो अगला देखो, CH2 डबल बॉन्ड, C और ये CH3 और ये हमने जोड़ दिया इधर OH, है ना। अब आप समझो, यहां पर आप देखो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन आप देखो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन, है ना। चलो, तो यहां पर देखो जो OH समूह है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, एलिलिक, मतलब ये एल्कोहल कैसा हुआ, एलिलिक। अच्छा, साथ में आप देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये कार्बन हुआ 3 डिग्री। तो भाई आप देखो जो OH है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल। अच्छा, संकरण देखो, तो कार्बन के आसपास आप देखो कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, बताओ। तो कार्बन के आसपास देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा दिख रहे हैं, तो 4 सिग्मा के कारण संकरण आ जाएगा यहां पर sp3, है ना। चलो इतना समझ में आया। चलो, तो ध्यान रखना भाई, जो एलिलिक एल्कोहल है इनको भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बांट सकते हैं, है ना। चलो पढ़ लो एक बार, इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध से अगले यार इसको थोड़ा सा अपन सही करते हैं ना,
चलो अब पढ़ो। द्विक आबंध से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन और संकरण क्या आना चाहिए sp3। तो इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं एलिलिक कार्बन, है ना। अच्छा यहां पर आप देखो बीच वाले में हमने संकरण नहीं देखा, इस पे भी आप संकरण देख लो, संकरण तो वही आना है। आसपास देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन, 4 सिग्मा आ रहे हैं और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा sp3, है ना। चलो अब देखो ये जो एलिलिक एल्कोहल है इनको भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में बांट सकते हैं, है ना। चलो देखो यदि OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल, है ना। या अपन इसी को बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। अगला यदि OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। या इसे ही हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अगला यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल, या इसे ही हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसा ही। चलो कल्याण नोट, अगला देखो। चलो अगला हम देखने वाले हैं बेंजिलिक एल्कोहल। ये क्या होता है चलो समझो। भाई यहां पर हमने ये बेंजीन रिंग बना लेते हैं। चलो और ये बेंजीन रिंग से अपन एक CH2 और इस कार्बन से अपन जोड़ देते हैं OH, है ना। तो यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर जो OH समूह है, OH जो समूह होता है वो एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन, एरोमेटिक वलय, भाई ये क्या है एरोमेटिक वलय, और एरोमेटिक वलय से ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इससे क्या जुड़ा हुआ है OH, है ना। तो एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन से जब OH जुड़ा होता है ना, तब हम इसे क्या बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल, है ना। और इस पे यदि अपन संकरण देखें तो आप देखो संकरण इसमें क्या आएगा 1 2 और 2 हाइड्रोजन, तो आसपास कितने सिग्मा है कार्बन के 4 और 4 सिग्मा में संकरण आ जाता है sp3। अगला भाई ये कार्बन आप देखो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, भाई बेंजीन रिंग, भाई ये बेंजीन जैसी रिंग है या फिर एरोमेटिक रिंग बोलो, है ना। तो इस एरोमेटिक रिंग में भाई ये कोने पर क्या होता है कार्बन, कोने पर क्या होता है कार्बन।
ये इस तरीके से। तो भाई ये कार्बन आप देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हुआ 1 डिग्री। तो भाई आप देखो ये जो एल्कोहल है, जो बेंजिलिक एल्कोहल है, ये कौन सा हुआ? प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि आप देखो OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलो अगला देखो। चलो इसमें देखो भाई, यहां पर आप देखो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ कार्बन, और एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए कार्बन से आप देखो OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ? बेंजिलिक एल्कोहल, है ना। पर आप देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर यदि अपन संकरण देखें तो आप देखो 1 2 3 और एक ये हाइड्रोजन 4, तो इसके आसपास सिग्मा कितने आ रहे हैं? 4, और 4 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा? sp3। अब भाई ये कार्बन आप देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2, एक तो ये नीचे और एक ये रिंग वाला कार्बन, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2, तो ये हुआ 2 डिग्री कार्बन। तो भाई आप देखो जो OH समूह है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। अगला देखो। चलो अब देखो, अब भाई यहां पर आप देखो ये एरोमेटिक वलय, और एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ कार्बन, और इससे आप देखो OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये कौन सा एल्कोहल है? बेंजिलिक, है ना। अच्छा, इस कार्बन पर आप संकरण देखो, तो इस कार्बन पर संकरण आएगा, आसपास सिग्मा देखो 1 2 3 4, तो आसपास कार्बन के कितने सिग्मा आ रहे हैं? 4, और 4 सिग्मा में संकरण आ जाएगा sp3। अच्छा, अब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से OH जुड़ा, तो ये कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 और एक ये 3, तो ये कार्बन है भैया 3 डिग्री। तो भाई 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एल्कोहल। इतना समझ में आ रहा है? चलो देखो, पढ़ो एक बार। इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु, एरोमेटिक वलय से जुड़े, मतलब एरोमेटिक वलय से जो कार्बन जुड़ा उसकी बात कर रहे हैं, है ना। एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। भाई यहां पर आप देखो ये एरोमेटिक वलय, और एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ ये कार्बन, और कार्बन पे क्या संकरण होना चाहिए? sp3, क्योंकि भाई ये सारे sp3 वाले के टाइप अपन देख रहे हैं ना। चलो, अब ये जो बेंजिलिक एल्कोहल है इसको भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में वर्गीकृत कर सकते हो। चलो देखो, अब यहां पर आप देखो OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल, है ना, या इसे ही हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। अगला देखो, यहां पर आप देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन 2 डिग्री है,
जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 डिग्री है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, है ना, या इसी को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल। चलो यहां पर देखो, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ ये कार्बन 3 डिग्री है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो, तो ध्यान रखना यहां पर अपना एल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है। नहीं, अभी बचा हुआ है एक टाइप और, है ना। तो एलिलिक एवं बेंजिलिक जो एल्कोहल है, इनको भी हम प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक, है ना, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में बांट सकते हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, है ना। अगला देखो, अब अगला आप देखो अगला टाइप है यौगिक जिनमें COH, है ना, और कार्बन पर क्या संकरण आना चाहिए, यहां पर sp2, है ना, आबंध उपस्थित हो। चलो पहले समझो इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OH। तो भाई यहां पर आप देखो, जो OH समूह है वो डबल बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। आप देखो भाई, ये OH समूह डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, संकरण देखो इस पे, तो 1 2 और एक ये हाइड्रोजन, कितने सिग्मा है, कार्बन के आसपास 3, और 3 सिग्मा में संकरण क्या आएगा, sp2। तो इसे हम बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे, वाइनिलिक एल्कोहल, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध जैसे वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं, है ना। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, वाइनिलिक कार्बन। क्या बोल रहे हैं इसे, वाइनिलिक कार्बन, है ना। क्या बोल रहे हैं इसे, वाइनिलिक कार्बन, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट, अगला देखो। चलो, तो अपना एल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब हम फिनोल का देखते हैं, है ना। तो भाई फिनोल को भी हम OH समूह की संख्या के आधार पर बांट सकते हैं, है ना। चलो देखो, चलो इसमें आप देखो, यहां पर OH समूह की संख्या कितनी है, 1, है ना। चलो
तो जब OH समूह की संख्या 1 होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक, है ना। अगला देखो, OH और एक यहाँ पे जोड़ दो। तो यहां पर अब आप देखो एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक वलय से कितने OH जुड़े हुए, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, फिनोल को डाइहाइड्रिक। अगला देखो, तो यहां पर देखो एरोमेटिक वलय से कितने OH जुड़े हुए हैं, 3। तो इसे हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, फिनोल को ट्राइहाइड्रिक, है ना। तो इस प्रकार से आप इनको OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो, है ना। चलो पढ़ो, फिनॉल मोनो डाई एवं ट्राई हाइड्रिक फिनोल, है ना। चलो देखो, फिनोल को भी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार मोनो डाई ट्राई हाइड्रिक फिनोलों में वर्गीकृत किया जाता है ना। या फिर अपन इससे आगे और भी जा सकते हैं, है ना। OH समूह की संख्या के आधार पर अपन और भी आगे जा सकते हैं, जैसे यहाँ तक 3 है, आप 4 तक जा सकते हो, और भी आगे तक देख सकते हो, है ना। चलो, तो यहां पर देखो OH समूह की संख्या कितनी है, 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। चलो, OH समूह की संख्या यहां पर देखो 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक। यहां पर देखो OH समूह की संख्या कितनी है, 3, तो इसे हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक। चलो, इतना समझ में आ रहा है, नोट करो जल्दी से पहले। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला हम देखने वाले हैं ईथर, है ना। चलो, तो मैंने आपको बताया भाई, जैसे यहां पर देखो ROR, है ना। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन से इधर आप देखो R क्या है, एल्किल ग्रुप। R क्या होता है, एल्किल ग्रुप, है ना। एल्किल ग्रुप, और ये भी क्या है, एल्किल ग्रुप। ध्यान रखना, R से हम काय को दर्शाते हैं, एल्किल ग्रुप को, एल्किल ग्रुप। तो जब इस प्रकार से ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलेंगे हम इसको, ईथर। चलो, अब ये जो R है, ये समान भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। जैसे आप देखो, एक अपन इधर बनाते हैं RO, और अब अपन इसे कर देते हैं R डैश। तो भाई आप देखो, जो एल्किल समूह वो दोनों अलग अलग हो गए, एल्किल ग्रुप, और इधर देखो ये एल्किल ग्रुप R डैश है, तो अलग हो गया एल्किल ग्रुप। या फिर अपन इसकी जगह पर R की जगह पर एरोमेटिक वलय भी ले सकते हैं। R की जगह पर क्या ले सकते हैं हम, एरोमेटिक वलय, है ना। चलो, पहले समझो इसको थोड़ा सा आगे, फिर अपन इसको पढ़ते हैं ना, ईथर के बारे में जो लिखा हुआ है।
जैसे भाई ईथर को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर, है ना। जो सिंपल ईथर होता है उसी को अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और जो मिक्स्ड ईथर होता है उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, है ना। चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो इसमें क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो समान होते हैं, है ना। मतलब ये इस तरीके से, है ना। और यहां पर ऑक्सीजन से दोनों तरफ जो समूह जुड़े होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना। आर ऑक्सीजन, और इधर हमने कर दिया आर डैश, ये इस तरीके से। चलो देखो, जैसे यहां पर CH3O CH3, अब आप देखो दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। चलो, तो ये कैसा हुआ, सिंपल। चलो इधर देखो, CH3O और इधर हमने जोड़ दिया C2H5। तो देखो दोनों तरफ भिन्न समूह जुड़े हुए हैं भाई, एल्किल समूह देखो दोनों तरफ भिन्न है, तो ये कौन सा हुआ, मिक्स्ड ईथर, है ना। चलो और देख लो, यहां पर अपन ने ले लिया C2H5O और इधर भी हमने जोड़ दिया C2H5, तो दोनों एल्किल समूह देखो समान है। चलो इधर देखो, C2H5 और इधर हमने जोड़ दिया C6H5, मतलब अपन ने इधर एरोमेटिक रिंग जोड़ दी। क्या जोड़ दी इधर अपन ने, एरोमेटिक रिंग, आप ऐसा भी ले सकते हो। तो देखो दोनों तरफ डिफरेंट हो गए, तो ये कौन सा हुआ, मिक्स्ड ईथर, है ना। समझ में आया, बड़ा आसान है। यदि दोनों तरफ समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल ईथर, या फिर सिंपल ईथर का एक और नाम क्या है, सिमेट्रिकल ईथर। और यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर, है ना। या एक और नाम क्या है इसका, अनसिमेट्रिकल ईथर। चलो अब पढ़ो ये जो लिखा हुआ है इधर, ईथर में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्कील अथवा एरिल समूह, मतलब आप एल्कील भी ले सकते हो और एरिल भी ले सकते हो ना, जुड़े दोनों एल्कील अथवा एरिल, भाई जैसे यहां पर देखो ये एल्कील पर ये एरिल समूह है, एरोमेटिक है ना ये, तो इसको क्या बोलेंगे, एरिल, और ये एल्कील। एल्कील अथवा एरिल समूह एक समान हो तो, है ना, उन्हें सरल अथवा सम्मित ईथर, तो भाई क्या बोलेंगे, सरल, या उसी को क्या बोलते हैं, सम्मित, है ना। यदि ये दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो इन्हें मिश्रित अथवा अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं ना। चलो, तो यहां पर देखो ये जो एग्जाम्पल इनने दिया हुआ है इसमें देखो दोनों तरफ समान है, तो ये कौन सा हुआ, सम्मित। और यहां पर आप देखो, इधर देखो क्या दिया हुआ ऑक्सीजन के C2H5 और इधर CH3, तो डिफरेंट हो गए दोनों तरफ। यहां पर देखो C2H5
और इधर क्या दिया हुआ C6H5 दिया हुआ है। तो इसमें देखो दोनों तरफ डिफरेंट हो गए। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? असममित ईथर के, है ना। चलो नोट करो ये, चलो ये नोट कर लो। चलो चलो तो यहां पर अपना वर्गीकरण वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अपन कल से चालू कर देंगे निर्माण की विधियां, है ना।